बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज है जुमेरात 20 अगस्त। आज हमें बात करना है शरीफ फैमिली की बढ़ती हुई मुश्किलात के हवाले से। क्या नवाज शरीफ की लंदन से मुख्तलिफ पाकिस्तानी अपोजिशन लीडरों से टेलीफोनिक गुफ्तगू पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल में कोई मद्दोजज़र पैदा करने में कामयाब हो पाएगी? क्या इससे शरीफ फैमिली की मुश्किलात कम हो सकेंगी या वो बुरी तरह मुश्किलात के भंवर में लगता है कि मजीद फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं? ये सारी बातें करेंगे तफसील के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को मफरूर करार देने की कार्रवाई रोकने की नवाज शरीफ की तरफ से की गई दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया है। नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में अदमे पेशी पर मफरूर करार देने की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई थी। तफसील से बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक बर वक्त पहुंच पाए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट से जरूर आगाह करते रहिएगा। तो बात करते हैं शरीफ फैमिली की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और उनकी बढ़ती हुई मुआशी और सियासी मुश्किलात के हवाले से, और उन सारे मुश्किलात के बवरे से निकलने के लिए उनकी जो टामक टोइयां हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO मोहम्मद उस्मान के नैब में इतराफी इंकशाफात ने पूरी शरीफ फैमिली को हिला कर रख दिया है। ईद के फौरन बाद अपने CFO की नैब की गिरफ्तारी पर, नैब के हाथों गिरफ्तारी पर नून लीग ने मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट की थी और शरीफ फैमिली के तर्जमान अताउल्लाह तारड़ ने इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि उस्मान वालदैन से ईद मिलकर आ रहे थे कि रास्ते में नामालूम लोगों ने उन्हें उठा लिया है और अगर उन्हें फौरी रिहा ना किया गया तो FIA के दफातर का नून लीग घेराव करेगी और फिर मोहम्मद उस्मान के भाई साकब की तरफ से थाना समनाबाद में अगवा की रिपोर्ट दर्ज करने की दरख्वास्त भी दी गई थी और इससे यह अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि नून लीग को शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान की नैब के हाथों गिरफ्तारी से मनी लॉन्ड्रिंग का सारा पोल खुलता हुआ नजर आ रहा था और शरीफ फैमिली अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की गिरफ्तारी से बुरी तरह से हिल कर रह गई थी। जबकि इससे पहले शरीफ फैमिली के खिलाफ 4000 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा का खिलाफ लाहौर की सीनियर सिविल जज फौजिया सायरा की अदालत में दरखास्त दी गई, जिसमें इस्तदा की गई कि दरखास्त गुजार डॉक्टर अब्दुल रऊफ की 4000 एकड़ अराजी पर शरीफ फैमिली कब्जा माफिया ने जबरदस्ती और नाजायज कब्जा कर लिया है, लिहाजा उनकी 4000 एकड़ अराजी शरीफ फैमिली के कब्जा माफिया से वागजार करवाकर इस्तदा करने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ के हवाले की जाए
और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कोर्ट से ये इल्तजा भी की कि साल हर साल से 4000 एकड़ अराजी जबरदस्ती कब्जा माफिया शरीफ फैमिली ने अपने कब्जे में ले रखी है, तो उसका हर्जाना अदा करते हुए, किराया अदा करते हुए भी उन्हें 5000 करोड़ रुपए शरीफ फैमिली से लेकर दिए जाएं। तो शरीफ फैमिली को उसके लिए जवाब जमा करवाने के लिए आज तक की मोहलत दी गई थी। जबकि शहबाज शरीफ फैमिली को मंजूर पापड़ फरोश ने 12 ट्रांजैक्शंस में शहबाज फैमिली के अरकान सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया शहबाज के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का एतराफ किया था, जिनकी मालियत 8 करोड़ 8 लाख रुपयों से जायद बनती है। जबकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई थी। तोशाखाना रेफरेंस में आप 25 अगस्त को नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये सारे मामला अपनी जगह चल रहे थे, लेकिन शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के इंकशाफात ने, होशरुबा इंकशाफात ने शरीफ फैमिली के लिए मरे को मारे शाह मदार वाली बात बना डाली है। मोहम्मद उस्मान ने शरीफ फैमिली की तरफ से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से मनी लॉन्ड्रिंग करने का एतराफ करते हुए तमाम तफसीलात से नैब अथॉरिटीज को आगाह कर दिया है। मुल्ज़म का कहना यह है कि उसने 2005 में शरीफ फैमिली की रमजान शुगर मिल्स में मुलाजमत इख्तियार की, हजारों रुपये माहाना के एवज। 2006 में नवाज शरीफ फैमिली ने शहबाज शरीफ फैमिली को हुदैबिया इंजीनियरिंग बिल दे दी और 2007 में शहबाज फैमिली ने फीड मिल्स में दीगर कंपनियां बनाई। नए कंपनियों के सरमाया के लिए शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, उनके बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए थे। 2007 से पहले गैर मुल्की तमाम तफसीलात को हमजा शहबाज देखते रहे। सलमान शहबाज ने वकार ट्रेडिंग कंपनी से 600 मिलियन की जैली तरसीलाते ज़र ली। शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान का यह भी कहना है कि ये सारी रकम यानी 600 मिलियन की जैली तरसीलात कहां से आती रही मेरे इल्म में नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि ये सारी रकम सलमान शहबाज के अकाउंट में जमा होती गई और इस तरह से ये जो बढ़ता हुआ दबाव है अदालतों की तरफ से करप्शन केसेस पे, करप्ट प्रैक्टिसेस पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, शरीफ फैमिली की तरफ इस दबाव से निकलने के लिए कभी मरियम सफदर अवान नैब अथॉरिटीज पे पथराव करती है, पत्थर भरे थैले गाड़ियों में लेके आते हैं वो लोग और नैब के दफातर और ऑफिशियल्स पर सरेआम पथराव किया जाता है। और कभी नवाज शरीफ साहब नाम नहाद अपोजिशन बिलावल जरदारी और
मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन करते हैं। तो क्या ये हरबे इस सो कॉल्ड अपोजिशन को, जो सरतपा करप्शन की दलदल में दसे हुए हैं, जिन्होंने अशरों से पाकिस्तानियों का खून निचोड़ा है, पाकिस्तानी दौलत को, रियासती दौलत को शीरे मादर समझकर हड़प किया है। पाकिस्तान में तो कम, लेकिन बैरून मुल्क बहुत ज्यादा जायदादें बनाई हैं, खुफिया अकाउंट्स खोले हैं, ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं, और खानदान का एक एक फर्द करप्शन में धंसा हुआ है। ऐसे समझा गया था जैसे पाकिस्तान की हैसियत वही है जो एक यतीम की होती है, और उसके इलाके के रसागीर और कब्जा माफियाज और लुटेरे बदमाश उस यतीम की आखिरी पूंजी तक छीन कर ले जाते हैं। यही हाल इन लोगों ने पाकिस्तान का किया, और अब जब वो इक्तदार पे नहीं रहे तो अब इक्तदार की लैला उन्हें कदम कदम पे याद आ रही है। उसके फराक में आहें बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब वो समझते हैं कि उन्हें उस तरह से पाकिस्तानी दौलत को लूटने, खसूटने और नोचने का मौका नहीं मिल रहा। माहिए बेआब की तरह से तड़प रहे हैं, और बजाय इसके कि पाकिस्तानी अदालतों में अपने खिलाफ करप्शन केसेस का सामना करें, कभी मजलूम बन जाते हैं, कभी बीमार बन जाते हैं, और कभी कोई बीमारी और कभी कोई बीमारी के नाम पे पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाकर आरामदेह जिंदगी बसर करते हैं और लूटी हुई दौलत से खूब गुल छड़े उड़ाते हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं, बल्कि लगता यह है कि एक ना एक दिन करप्शन का ये ऊंट पहाड़ के नीचे आकर रहेगा और इन्हें अपने करतूतों और लूटी हुई दौलत की एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह आज तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दीगर अहम खबरों पे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।